देखो इसमें दिया है कि दर्शाइए कि, देखो दर्शाइए का मतलब ये होता है कि बराबर के इधर ये जो संख्या हमें दिख रही है ना, इसको हमें इसके बराबर शो करना होता है। अब देखो बराबर के बाईं साइड आपको जो दिख रहा है, बाईं साइड का मतलब आपके बाएं हाथ की तरफ जो दिख रहा है इसको बोला जाता है बायां पक्ष। और बराबर के दाईं साइड जो दिख रहा है यानी आपकी दाईं हाथ की तरफ जो दिख रहा है इसको बोला जाता है दायां पक्ष। और इसको शॉर्ट में बोलते हैं, देखो बायां पक्ष है इसीलिए इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, शॉर्ट में इसको LHS बोला जाता है। और इसको शॉर्ट में बोला जाता है RHS यानी राइट हैंड साइड। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमें बराबर करना होता है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो बाईं तरफ क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे दी हैं, एक तो दिया है 3x धन 7 का वर्ग और एक दिया है -84x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो फॉर्मूला यूज़ होगा ना, फॉर्मूला मतलब सर्वसमीका यूज़ होगी। ये अगर मैं इसको a मानता हूँ इसको b मानता हूँ तो a प्लस b का होल वर्ग वाली सर्वसमीका। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले सर्वसमीका। तो देखो सर्वसमीका a प्लस b का होल वर्ग होता है a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, ये तो आपको पता ही होगा। अब देखो यहाँ पे a की जगह पे हमें 3x दिख रहा है और b की जगह पे हमें 7 दिख रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू रखना शुरू कर दो। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो a का वर्ग मतलब 3x का वर्ग ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x का होल वर्ग धन 2 a की जगह पे 3x है गुणा b की जगह पे 7 है धन b का वर्ग मतलब b की जगह पे 7 है तो इसका वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह पे हमने देखो ये जो 3x धन 7 का वर्ग है ना, इसको हमने खोल के इतना लिख दिया। बाद में ये -84x है तो ये 84x इसके साथ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसकी जगह पर टोटल ये वाला आ गया और -84 है तो -84x यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हल करेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखो वर्ग यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 का वर्ग और साथ में x का वर्ग धन, अब इनको गुणा करेंगे तो 7 × 21 और 21 दूनी ये हो जाएगा 42, ठीक है। 42 और साथ में x है तो x धन 7 गुणा 7 ये हो जाएगा 49 माइनस ये हो जाएगा 84x। अब देखो 3 का वर्ग होता है 9 तो 9x का वर्ग ये हो जाएगा। साथ में आपको दिख रहा है देखो 42x ये है 84x ये है, मतलब ये यहाँ पे ऐसे है, मैंने बोला था कि x से हमें कोई मतलब नहीं है, ये संख्याएं एक है 84 और एक है यहाँ पे 42। तो इन दोनों को देखो ये प्लस में है ये माइनस में है तो इनको घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस होता है। अब घटाएंगे तो 4 में से 2 गया यहाँ पे हो जाएगा 2, 8 में से 4 गया यहाँ पे हो जाएगा 4, तो 42 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या 84 है इसके साथ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। मतलब इनके बदले हम -42x लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बदले -42x हो गया, साथ में 49 है तो प्लस में 49 हमने लिख दिया। अब और आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो यहीं पे इसको छोड़ दें, तो बायां पक्ष हमने ये वाला लिख दिया, ठीक है। अब वैसे ही दायां पक्ष लेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे अब राइट हैंड साइड। अब देखो राइट हैंड साइड हमें क्या क्या दिख रहा है, एक तो ये दिख रहा है 3x - 7 का होल वर्ग, बस यही चीज़ दिख रही है। अब देखो यहाँ पे भी सर्वसमीका का यूज़ होगा ना, कौन सी, a माइनस बी का होल वर्ग वाली। तो a माइनस बी का होल वर्ग बराबर होता है a का वर्ग -2ab प्लस b का वर्ग। अब यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आपको दिख रहा होगा a की जगह पे क्या है, देखो a बराबर है 3x और b बराबर है 7, तो इसका कंपैरिजन करेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रखना शुरू कर दो, तो सबसे पहले a का वर्ग मतलब 3x का होल वर्ग, ठीक है। फिर माइनस है तो -2 इंटू a की जगह पे 3x है गुणा b की जगह पे 7 है धन b की जगह पे यहाँ पे 7 है तो इसका वर्ग। अब यहाँ पे स्क्वायर खोलेंगे तो 3 का भी स्क्वायर होगा x का भी स्क्वायर होगा और 7 × 21 21 दूनी 42, तो ये हो जाएगा 42x और साथ में 7 का वर्ग है कि जो कि 49 होता है। अब 3 का वर्ग होता है 9, 9x का वर्ग माइनस यहाँ पे हो जाएगा 42x धन यहाँ पे हो जाएगा 49, तो बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, 9x का वर्ग 9x का वर्ग -42x 49, यहाँ पे भी 49, मतलब लास्ट में यहाँ पे लिख देना कि लेफ्ट हैंड साइड जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर हो रहा है, तो ये लिख देना लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा राइट हैंड साइड, बस ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमें इसके सारे पार्ट को कवर करना है। तो देखो अगला पार्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे इसका दूसरा पार्ट है तो दूसरा पार्ट हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला पक्ष लेंगे तो इसको कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे लिखना भी होगा लेफ्ट हैंड साइड, ये बराबर होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 9p - 5q का होल वर्ग, ठीक है। और धन यहाँ पे हो जाएगा 180 pq। अब देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल वर्ग वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो अब डायरेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले a का वर्ग मतलब 9p जो है उसका वर्ग होगा, फिर -2 इंटू a है यहाँ पे 9p इंटू b है यहाँ पे 5q,
ठीक है। फिर यहाँ पे होता है b का वर्ग जो कि है हमारे पास 5q, तो इसका वर्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे धन 18pq है तो 18pq। अब इसको और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 का भी वर्ग होगा, p का भी वर्ग होगा, तो 9 का वर्ग होता है 81, तो ये हो गया 81 और साथ में p का वर्ग माइनस, अब इनको गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 पंजे ये हो जाएगा 90, ठीक है। और साथ में p और q भी है तो p और q ये आ जाएगा। धन देखो 5 का वर्ग होगा 25 और साथ में q का भी वर्ग होगा तो ये हो जाएगा q का वर्ग। धन यहाँ पे हो जाएगा 18pq। अब देखो pq और pq मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है pq और यहाँ पे भी दिख रहा है, तो एक है माइनस 90pq और एक है प्लस में 18pq, तो इनको हल करेंगे ना। तो देखो pq है तो थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लो ये यहाँ पे है ही नहीं, तो 90 में से 18 घटाना है, तो घटाएंगे तो 10 में से 8 गया, यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर 8 में से 1 गया, यहाँ पे हो जाएगा 7। अब देखो बड़ी संख्या 90 है, इसके साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस, मतलब ये हो जाएगा -72 और साथ में pq यहाँ भी है तो यहाँ पे भी आएगा, तो इन दोनों को बदले में -72pq लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 18p का वर्ग माइनस, इन दोनों को बदले ये वाला हो जाएगा तो -72pq, ठीक है। और साथ में प्लस 25q का वर्ग है तो 25q का वर्ग। अब देखो और आगे इसको हल नहीं कर सकते हैं ना, तो इसको यहीं पे छोड़ दो। उसके बाद अब क्या लेंगे हम, यहाँ पे इसका दायां पक्ष लेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राइट हैंड साइड। दायां पक्ष क्या क्या आ रहा है, ये आ रहा है एक तो 9p धन 5q का होल वर्ग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पहले क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, तो पहले होगा 9p का वर्ग, ठीक है। उसके बाद 2ab, तो 2a की जगह पे 9p है इंटू b की जगह पे 5q है, धन यहाँ पे हो जाएगा 5q का होल वर्ग, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो देखो 9 का वर्ग भी होगा, p का वर्ग भी होगा, तो 9 का वर्ग होगा 81 और यहाँ पे हो जाएगा p का वर्ग। फिर यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 पंजे 90, तो धन 18 पंजे 90, p और q भी है तो p q आ जाएगा, धन 5 का वर्ग होगा 25 और साथ में q का वर्ग, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। देखो दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, एक सेकेंड है। देखो यहाँ पे 18p का वर्ग यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे -72pq है, यहाँ पे 90pq है, तो यहाँ पे हमने कहीं पे गलत कर दिया क्या, एक सेकेंड है। देखो यहाँ पे 180pq होना था, यहाँ पे केवल हमने 18pq, देखो यहाँ पे 180 होगा, यहाँ पे भी 180, यहाँ पे भी 180। अब ये चीज़ यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी, एक सेकेंड है। देखो यहाँ पे 180 आ रहा है, 180 ये प्लस में आ रहा है और ये pq 90 माइनस में आ रहा है, तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 90 आएगा ना, 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी गलत हो गई थी, यहाँ पे इसको चेंज कर देना, ठीक है। यहाँ पे प्लस ही हो जाएगा 90, अब सही है। तो देखो 18p का वर्ग यहाँ भी है, यहाँ भी है, 90pq यहाँ भी है, यहाँ भी है, 25q का वर्ग यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ पे हम लास्ट में लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू किसके बराबर आएगी, राइट हैंड साइड के बराबर आएगी। तो देखो ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला पार्ट क्या दिया है इसमें, अब देखो इसको हमें इसके बराबर करना है, तो यहाँ पे माइनस होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ रहा है 4/3m माइनस 3/4n। अब इनका होल वर्ग है तो यहाँ पे इनका भी वर्ग होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लस 2mn, तो ये हो जाएगा 2mn, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा ना a माइनस बी, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो इसका होल वर्ग ये है, तो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूले का यूज़ होगा, तो ये हो जाएगा 4/3m, a का वर्ग मतलब 4/3m का होल वर्ग माइनस 2 इंटू a मतलब ये हो जाएगा 4/3m इंटू b मतलब 3/4n, ठीक है। तो a ये है, b ये है, तो ये हमने लिख दिया, धन b का वर्ग मतलब ये हो जाएगा 3/4n का होल वर्ग, और यहाँ पे धन 2mn है तो 2mn यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब देखो वर्ग का मतलब मैंने आपको बोला था वर्ग इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, क्योंकि होल में वर्ग है ना तो सबका वर्ग होगा। तो 4 का वर्ग होता है 16, बटे में 3 का वर्ग होता है 9 और m का यहाँ पे वर्ग होगा, तो यहाँ पे m का वर्ग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो संख्याएं हैं इनको हल करेंगे, तो पहली संख्या हमें यहाँ पे दिख रही है 2 गुणा 4/3 और अगली संख्या दिख रही है 3/4, तो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे केवल 2 बचेगा, तो -2 है तो यहाँ पे आएगा -2, ठीक है। m भी है, n भी है, तो ये हो जाएगा mn, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको प्लस दिख रहा है तो यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस। अब देखो क्योंकि इसका होल वर्ग है तो वर्ग यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 का वर्ग होगा 9, 4 का वर्ग होगा 16 और n का वर्ग होगा यहाँ पे n का वर्ग, धन यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 2mn है तो यहाँ पे 2mn आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे mn यहाँ भी है, mn यहाँ भी है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -2 है, जैसे कहीं पे -1 +1 हो, मतलब समान संख्या हो, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाती है, तो सेम टू सेम यहाँ पे भी इसको कैंसिल करेंगे, तो लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा 16/9
एम का वर्ग धन यहाँ पे बचेगा 9/16 एन का वर्ग। तो ये हमारा क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है। अब सेम टू सेम राइट हैंड साइड हमें करना होगा, तो ये मैंने रफ में बताया था ना, इनको नहीं लिखना है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो राइट हैंड साइड है वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास 16/9 एम का वर्ग धन 9/16 एन का वर्ग। अब देखो इसको और आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यही चीज़ आ रही है क्या, राइट हैंड साइड में देखो 16/9 एम का वर्ग यहाँ भी है और 9/16 एन का वर्ग यहाँ भी है। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख देना लास्ट में, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बराबर हो जाएगी राइट हैंड साइड के। ठीक, तो देखो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब देखो अगला पार्ट क्या दिया है इसमें, तो देखो इसमें चौथे पार्ट का सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये वाला साइड ले लो, तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या क्या चीज़ें आ रही हैं हमारे पास, एक तो आ रहा है 4PQ धन 3Q। अब इसका होल वर्ग है तो यहाँ पे भी वर्ग होगा, फिर यहाँ पे है माइनस तो यहाँ पे भी माइनस, ये होगा 4PQ माइनस 3Q, तो इसका भी होल वर्ग है तो यहाँ पे भी वर्ग। अब देखो यहाँ पे ए प्लस बी का होल वर्ग वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4PQ, ए की जगह पे 4PQ है तो इसका वर्ग। ठीक है, फिर बीच में प्लस आएगा 2AB, तो ए की जगह पे 4PQ है और बी की जगह पे यहाँ पे 3Q है। ठीक है, धन बी का वर्ग मतलब ये हो जाएगा 3Q का होल वर्ग। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला खोल के हमने ये लिख दिया। सेम टू सेम यहाँ पे भी करेंगे, तो इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे माइनस है तो ये सारे इस बड़े बड़े ब्रैकेट के अंदर होंगी सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी a माइनस बी इसका होल वर्ग वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, तो a की जगह पर यहाँ पे है 4PQ, तो 4PQ का वर्ग, उसके बाद माइनस 2AB, 2 इंटू ए की जगह पे 4PQ है और b की जगह पे 3Q है। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा धन 3Q, अब इसका भी वर्ग है तो यहाँ पे भी वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब इनको एक एक करके हल करना शुरू कर दो, तो यहाँ पे देखो 4 का भी वर्ग होगा, p का भी होगा, q का भी, इन सब का वर्ग होगा, तो 4 का वर्ग होता है 16, फिर p का भी वर्ग होगा, q का भी वर्ग होगा। ठीक है, धन, अब ये जो संख्याएं हैं इनको गुणा कर दो, तो 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो संख्याएं हो रही है यहाँ पे 24। उसके बाद p आ रहा है तो और p कहीं पे नहीं आ रहा है तो p, उसके बाद q यहाँ पे भी है, q यहाँ पे भी है, मतलब ये ऐसा है q गुणा q। तो मैंने बोला था बेस सेम हो तो घातें यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, मतलब घातें जुड़ जाएंगी तो एक और एक ही हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा q का वर्ग धन इसका भी वर्ग होगा, इसका भी वर्ग होगा, तो 3 का वर्ग होता है 9 और यहाँ पे हो जाएगा q का वर्ग माइनस, अब इसको भी हल कर दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इन सब का वर्ग होगा, तो 4 का वर्ग होगा 16, साथ में p का वर्ग और q का वर्ग, फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस। अब देखो संख्याएं 4 गुणा 2, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, तो संख्याएं यहाँ पे हो जाएंगी 24, साथ में p भी है तो p, अब q 2 बार है मतलब q का वर्ग। ठीक है, उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आ रहा है धन में 3 का वर्ग होगा तो ये होगा 9 और q का भी वर्ग होगा तो यहाँ पे q का वर्ग। ठीक है, अब देखो एक चीज़ मैंने आपको बोली थी ना कि यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब माइनस का गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, क्योंकि ब्रैकेट लगा है, तो इन सब में करेंगे तो यहाँ पे मैं नई चीज़ लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 16p का वर्ग q का वर्ग, ये तो ऐसे ही रहेगा, साथ में ये 24p q का वर्ग, ये भी ऐसे ही रहेगा, धन ये जो 9q का वर्ग है ये भी ऐसे ही रहेगा। अब ये जो माइनस है यहाँ पे गुणा होगा, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस होगा, 16p का वर्ग और q का वर्ग। ठीक है, अब ये माइनस है ये माइनस है, तो माइनस माइनस का प्लस, ये हो जाएगा 24p q का वर्ग। ठीक है, अब लास्ट में ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस, ये हो जाएगा 9q का वर्ग। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा p का वर्ग q का वर्ग, तो p का वर्ग q का वर्ग भी यहाँ पे भी है, ये प्लस में 16 है ये माइनस में 16 है, मतलब इससे ये कट जाएगा। वैसे ही सेम टू सेम देखो ये प्लस 9q का वर्ग है, ये माइनस 9q का वर्ग है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में हमारे पास बचेगा 24p q का वर्ग धन 24p q का वर्ग। अब देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये जो संख्याएं हैं ये जुड़ जाएंगी, तो 24 और 24 कितना हो जाएगा, ये 48p का वर्ग। अब देखो यही चीज़ आ रही है क्या राइट हैंड साइड में, आपको दिख रहा होगा 48p का वर्ग ये आ रहा है, तो लास्ट में लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड के। तो बस ये वाला प्रश्न भी हमने हल कर दिया। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है आज का, लास्ट पार्ट इसमें ये वाला दिया है, तो इसको भी सेम टू सेम वैसे ही हल करेंगे। मैंने आपको बोला था ना क्या करते हैं, पहले इसका गुणा यहाँ होगा, फिर इसका गुणा यहाँ होगा, फिर इसका गुणा यहाँ होगा, फिर इसका गुणा यहाँ होगा, मतलब इन सब का आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा a का गुणा पहले किसके साथ में होगा, a का गुणा a के साथ में होगा, तो ये हो जाएगा a गुणा a। ठीक है, प्लस अब a का गुणा b के साथ में, तो ये हो जाएगा a गुणा b। अब ये जो माइनस b, देखो a का गुणा इन दोनों के साथ में हो गया, अब ये जो माइनस b है इसका गुणा पहले इसके साथ में फिर इसके साथ में,
तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस का ये हो जाएगा माइनस। फिर बी का गुणा ए के साथ में, ठीक है, दोबारा माइनस है प्लस है, तो प्लस माइनस का दोबारा माइनस, अब बी का गुणा बी के साथ भी, तो ये हो जाएगा बी गुणा बी। अब इससे पहले हमने ये सीखा था ना कि पहले यहाँ पे ए जो है इसका गुणा इसके साथ में होगा, मतलब जो ए है इसका गुणा पूरे इसके साथ में, माइनस जो बी है इसका गुणा ए प्लस बी के साथ में। तो ऐसे किया था, तो अब देखो एक स्टेप हमने कम कर दिया। अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो इसका गुणा यहाँ होगा, तो ए गुणा ए वही चीज़ आ रही है, धन ए गुणा बी वही चीज़ आ रही है। वैसे ही माइनस बी ए और माइनस बी बी वही चीज़ आ रही है ना, तो एक स्टेप हमने यहाँ पे कम कर दिया। अब हमने डायरेक्ट गुणा करना सीख लिया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली चीज़ ये होगी। फिर यहाँ पे है धन, तो यहाँ पे लगा देंगे धन। अब यहाँ पे देखो वैसे ही बी का गुणा पहले इसके साथ में फिर इसके साथ में, तो ठीक है, बी गुणा बी और बी का गुणा सी के साथ में, तो बी गुणा सी, ठीक है। अब ये जो सी है इसका गुणा इसके साथ भी इसके साथ भी, तो माइनस है तो प्लस माइनस का माइनस, तो ये हो जाएगा सी गुणा बी, उसके बाद सी गुणा सी, तो ये भी प्लस माइनस का माइनस, तो सी गुणा सी, ठीक है। अब सेम टू सेम यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, तो सी का गुणा पहले यहाँ फिर यहाँ, तो ये हो जाएगा प्लस में सी गुणा सी और साथ में प्लस में सी गुणा ए, ठीक है। फिर यहाँ पे जो ए है इसका गुणा यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये जो माइनस ए आपको दिख रहा है ए गुणा सी होगा, फिर प्लस माइनस का माइनस ए गुणा ए, ये हो जाएगा। अब इन सबको एक एक करके हल कर दो, ठीक है। तो हल करना शुरू कर दो। यहाँ पे ए गुणा ए है मतलब ए का वर्ग, धन ये हो जाएगा ए बी, ठीक है। अब देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसको सीक्वेंस में लिखना है। जैसे बी ए आ रहा है ना, तो पहले ए आता है फिर बी आता है फिर सी आता है, तो बी ए आ रहा है मतलब पहले ए आता है, तो यहाँ पे ए भी लिखेंगे। अब ये माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, ठीक है। फिर माइनस बी, बी गुणा बी मतलब बी का वर्ग, धन यहाँ पे भी बी गुणा बी मतलब बी का वर्ग, बी और सी आ रहा है तो बी सी हो जाएगा, ठीक है। और ये सी और बी आ रहा है, तो पहले बी आता है तब आता है सी, तो यहाँ पे बी और सी लिख देंगे। फिर माइनस सी का वर्ग है तो सी का वर्ग, धन यहाँ पे भी सी का वर्ग है तो सी का वर्ग, ठीक है। और यहाँ पे सी ए है, तो पहले ए आता है फिर सी आता है, तो ये हो जाएगा ए सी। वैसे सेम टू सेम माइनस यहाँ पे ए सी और यहाँ पे ए गुणा ए मतलब ए का वर्ग, ठीक है। अब देखो आपको एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पे मैं इसको छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे देखो ए का वर्ग यहाँ पे भी है, ए का वर्ग यहाँ पे भी है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, मतलब दोनों संख्याएं बराबर हैं, तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। ए भी देखो यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो ए बी से ए बी कट जाएगा। बी का वर्ग यहाँ भी है बी का वर्ग यहाँ भी है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो इससे ये कट जाएगा। बी सी यहाँ भी है बी सी यहाँ भी है, ये प्लस में ये माइनस में, इससे ये कट जाएगा। सी का वर्ग यहाँ भी है यहाँ भी, ये माइनस में ये प्लस में, इससे ये कटेगा। ए सी यहाँ पे है ए सी यहाँ पे है, इससे ये कटेगा। तो देखो सारे आपस में कट रहे हैं ना, मतलब लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास, जीरो बचेगा, जो कि यहाँ पे दिया है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड होगा बराबर होगा राइट हैंड साइड के। अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड थी, तो यहाँ पे लिखना भी होगा LHS, तो बस ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है, ठीक।